अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट आउटलुक में हम स्टार्ट करते हैं करेंसी से, जहां पर सबसे पहले तो जनवरी से जुलाई तक जो हमारी करेंसी है वो 36% डिवैल्यू हो गई है वर्सेस द यूएस डॉलर। और इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं उसमें एक तो हमारे रिज़र्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स कम हो गए और हमारा जो गैप है इंपोर्ट्स का और एक्सपोर्ट्स का वो बहुत ज़्यादा है। तो करेंसी डिवैल्यू का जो एक मकसद है वो ये होता है कि जब आप करेंसी डिवैल्यू करते हैं तो आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगी हो जाती हैं और उनकी डिमांड कम हो जाती है। और ये हम कुछ देख भी रहे हैं कि जिस तरह ऑयल प्राइसेस बढ़ने से अब ऑयल की डिमांड तकरीबन 30-35% कम हो गई है पाकिस्तान में, और इसी तरह जो दूसरी चीज़ें भी हैं उनकी भी प्राइसेस बढ़ने से उनकी डिमांड कम हो गई है, क्योंकि हमारे पास अब डॉलर्स इतने हैं नहीं कि हम जितनी पहले इंपोर्ट करते थे उतनी इंपोर्ट को कंटिन्यू करें। दूसरा, जो रशिया की वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस और दूसरी कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं और उसका प्रेशर भी हमारी करेंसी पर आया है। क्योंकि ऑयल प्राइसेस वगैरह बढ़ी हैं, इंपोर्टेड जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमत बढ़ती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। और इसके अलावा कुछ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि अभी बजट में बिजली, गैस, पेट्रोल ये कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से भी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ी है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो फिस्कल ईयर चल रहा है इसमें पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तकरीबन 20% एवरेज करेगी, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी हाई है। हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 15% पर है, तो हमारा ये ख्याल है कि जो डिस्काउंट रेट है वो भी आगे जाते हुए तकरीबन 2% से बढ़ जाएगा। सिचुएशन इंशाल्लाह हमारी तब इम्प्रूव करेगी कि एक तो IMF से हमें पैसे मिल जाएंगे तो हमारा जो प्रेशर है डॉलर्स का वो कुछ कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि क्योंकि सारी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है और इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, उसकी वजह से ग्लोबल इकॉनमी स्लो हो रही है। और जब इकॉनमी स्लो होती है, डिमांड कम होती है, तो उससे फिर कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे गिरती हैं। तो उम्मीद ये है कि आगे जाते हुए जो ऑयल प्राइसेस और बाकी कमोडिटी प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ आएंगी, जिससे पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा। अगर हम अपने इनकम फंड्स की परफॉर्मेंस देखें तो हम देख सकते हैं कि जो डिस्काउंट रेट बढ़ा है हमारे जो फंड्स हैं उनका रिटर्न भी बेहतर हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो NBP मनी मार्केट फ़ंड है उसका जून में जो रिटर्न है वो तकरीबन 16% के करीब था, और जो हमारा इस्लामिक महाना आमदन फ़ंड है उसका जून का जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 13% के करीब था। और आगे जाते हुए अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से और बढ़ते हैं, डिस्काउंट रेट बढ़ता है, तो उम्मीद है कि जो हमारे इनकम फंड्स हैं, मनी मार्केट फंड्स हैं, इनका जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, अभी बजट में जो टैक्स वगैरह लगे हैं और दूसरा जो जिस तरह का भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, इसमें हमारा ख्याल है कि इकॉनमी स्लो डाउन हो जाएगी और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इस फिस्कल ईयर में वो 2% से 3% पर होगा। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अंडर प्रेशर रहेंगी, और जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कॉर्पोरेट अर्निंग्स की इस साल की वो 7-9% की है। अभी हम अपने जो स्टॉक फंड में शेयर्स हैं वो उसको इस तरह मैनेज कर रहे हैं कि वो ज़्यादा उन सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो हमारे ख्याल से इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई है वो शेयर्स बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के शेयर भी आ जाते हैं, इसके फर्टिलाइज़र के शेयर भी आ जाता है, एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड कंपनीज़ भी आ जाती हैं। तो हमने अपने जो स्टॉक फंड्स का हैं उनको इसी तरह गेयर किया कि वो वहाँ जो कंपनीज़ हैं वो करेंसी डिवैल्यूशन से उनको फ़ायदा होता है, और उसकी वजह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जाते हुए उनकी शेयर प्राइसेस भी आगे को ऊपर को बढ़ेंगी।
اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ابھی ویلیویشن وائز بھی اسٹاک مارکیٹ کافی اٹریکٹیو ہے. ہمارا جو اس ٹائم پہ ارننگز ییلڈ ہے اسٹاک مارکیٹ پہ وہ تقریباً 24% کی ہے، جبکہ جو 10 سال کا بانڈ ہے وہ تقریباً اس ٹائم پہ 13% کے قریب ریٹرن دے رہا ہے. تو اس حساب سے اسٹاک مارکیٹ کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے. اسی طرح اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن ٹو جی ڈی پی کہ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی اکانومی کے کتنے پرسنٹ ہے، تو ہسٹوریکل ایوریج تقریباً 22% کی ہے، اور آج جو اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کا صرف 8% پر آ گیا. تو اس کے بیس پہ ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ جو ہی تھوڑا آئی ایم ایف پروگرام میں ہم جائیں گے اور آگے جاتے ہوئے کچھ ڈالرز ہمیں انشاءاللہ ملنے لگ جائیں گے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے اور کچھ دوسرے ملکوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئل پرائسز تھوڑی نیچے کو جائیں گی تو انشاءاللہ اسٹاک مارکیٹ میں ایک اچھی ریلی ایکسپیکٹڈ ہے. اور ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے اسٹاک فنڈز کا وہ کافی اچھا ہے ہسٹوریکل، جہاں پہ ہم نے اسٹاک مارکیٹ کو بیٹ کیا، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ جو اسٹاک مارکیٹ میں ہمارے اسٹاک فنڈز کے تھرو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.